क्या आप जानते हैं कि समुद्र में इतना सारा पानी कहां से आया है? या फिर क्या आपको पता है कि धरती पर चमकने वाला समुद्र भी मौजूद है? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी कार भी मौजूद है जो 7 महीने तक लगातार चल सकती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आमतौर पर किसी भी इंसान की आंख के अंदर एक ही पुतली होती है जिसका रंग काला, भूरा, नीला या फिर हरा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में चंद लोग ऐसे भी मौजूद हैं जिनकी आंख के अंदर एक नहीं बल्कि 2 पुतलियां होती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह एक दुर्लभ बीमारी है जिसे पुपुला डुप्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति की आंख के अंदर एक के बजाय 2 छोटी छोटी पुतलियां बन जाती हैं जो देखने में बहुत ही अजीब लगती हैं। इस बीमारी का पहला केस साल 1918 में सामने आया था। उस वक्त लोग 2 पुतली वाली आंख को शैतान की आंख यानी इविल आई कहा करते थे और इस तरह की आंख वाले बच्चे या व्यक्ति को घर परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता था। हालांकि बीतते वक्त के साथ लोगों को समझ आया कि यह कोई शैतानी आंख नहीं बल्कि एक दुर्लभ बीमारी है और इससे पीड़ित लोगों की संख्या बहुत ही कम है। फैक्ट नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष में मिशन पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन हर वक्त खतरे में रहता है, क्योंकि वह धरती से दूर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहां खुद को बचाने का कोई विकल्प मौजूद नहीं होता है। ऐसे में स्पेस में कोई भी दुर्घटना होने पर अंतरिक्ष यात्रियों की जान जाना तय है और ऐसा पास्ट में हो भी चुका है। इसलिए स्पेसएक्स नामक कंपनी ने अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने के लिए एक खास तरह का कैप्सूल तैयार किया है जिसे उन्होंने ड्रैगन कैप्सूल का नाम दिया है। यह कैप्सूल आधुनिक तकनीकी से लैस है जो अंतरिक्ष में किसी प्रकार का संकट आने पर स्पेसक्राफ्ट से अपने आप अलग हो जाता है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्री इस कैप्सूल में सवार होकर खुद को मरने से बचा सकते हैं, जिसमें एक पैराशूट के साथ एडवांस फीचर्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से यह कैप्सूल किसी भी हालत में अंतरिक्ष यात्रियों के साथ धरती पर ही लैंड करता है, जबकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय भी इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में रहने वाला लगभग हर इंसान कभी न कभी झूठ जरूर बोलता है, फिर चाहे उस झूठ में उसका फायदा हो या फिर किसी और का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झूठ बोलते समय इंसान के दिमाग में एक खास केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से उस इंसान की नाक गर्म हो जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस प्रक्रिया को साइंटिफिक भाषा में पिनोकियो इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से झूठ बोलते समय इंसान की नाक का तापमान शरीर के दूसरे अंगों के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर आपको किसी व्यक्ति का झूठ पकड़ना है तो उससे सवाल जवाब करते वक्त उसकी नाक को टच करना बिल्कुल ना भूलें। फैक्ट नंबर 4, हर देश में कैबिनेट मीटिंग रखी जाती है जिसमें मौजूदा सरकार से संबंध रखने वाली मंत्री और नेता शामिल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मालदीव दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसने कैबिनेट मीटिंग के लिए कोई भवन या हॉल नहीं बल्कि समुद्र का चुनाव किया था। दरअसल साल 2009 में मालदीव में कैबिनेट मीटिंग के लिए समुद्र के अंदर 20 फीट की गहराई में टेबल और कुर्सियां लगाई गई थी, जिसके बाद सरकार के मंत्रियों ने 30 मिनट तक पानी के अंदर रहते हुए उस मीटिंग को पूरा किया था। असल में मालदीव सरकार दुनिया का ध्यान ग्लोबल वार्मिंग की तरफ खींचना चाहती थी, जिसकी वजह से धरती की बर्फ तेजी से पिघल रही है और उसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे में अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए सही समय पर कदम ना उठाए गए तो उस स्थिति में मालदीव का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जानकारों की माने तो समुद्र का जल स्तर बढ़ने की वजह से मालदीव
साल 2050 तक पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, जिसकी वजह से इस देश की सरकार दुनिया से अपील कर रही है कि वह जलवायु परिवर्तन के मसले को ज्यादा गंभीरता से लें। ऐसे में अपने इस मैसेज को अन्य देशों तक पहुंचाने के लिए मालदीव सरकार ने समुद्र के अंदर कैबिनेट मीटिंग की थी और इस दौरान सभी नेताओं ने ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए पानी के अंदर सांस ली थी। फैक्ट नंबर 5, अगर आप कार में सफर करते हैं तो आपको यह अच्छी तरह से पता होगा कि उसमें एयर बैग की सुविधा मौजूद होती है। ऐसे में अगर कभी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग तुरंत खुल जाता है ताकि कार में सवार व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट ना लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बाइक और साइकिल के लिए हेड बैग बनाए गए हैं जो दुर्घटना के समय आपके सिर को सुरक्षित रखने का काम करेंगे। ये हेड बैग बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बनाए गए हैं जो बाइक या साइकिल की टक्कर होते ही तुरंत खुल जाते हैं और पूरे सिर को एक हेलमेट की तरह कवर कर लेते हैं। इसकी वजह से दुर्घटना में शिकार हुए व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आने का खतरा कई गुना तक कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूरोपीय देशों में इस हेडबैग को बड़े पैमाने पर पसंद किया जा रहा है। अगर इस हेडबैग की टेस्टिंग बिल्कुल ठीक रही तो यह सेफ्टी गैजेट आपको जल्द ही भारत में देखने को भी मिल सकता है। फैक्ट नंबर 6, आप में से बहुत से लोगों ने समुद्र किनारे अपने परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ मौज मस्ती की होगी, जबकि समुद्र की लहरों के साथ खेल खेलने में भी अलग ही मजा आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से समुद्री किनारे मौजूद हैं जो रात के अंधेरे में रहस्यमयी ढंग से चमकने लगते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मालदीव से लेकर जमैका, इंडोनेशिया और पुर्तो रिको में मौजूद समुद्री किनारों को आप रात के समय में नीले रंग की खूबसूरत लाइट में जगमगाते हुए देख सकते हैं। दरअसल इन जगमगाते हुए समुद्री किनारों के लिए फाइटोप्लैंक्टन नामक जीव जिम्मेदार होता है जो रात के समय पानी की सतह पर आकर तैरने लगता है। यह जीव आकार में इतना छोटा होता है कि आप नंगी आंखों से उसे देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन जब यह पानी की सतह पर तैरते हैं तो उसके शरीर से नीले रंग की चमकदार लाइट निकलती है। इस जीव की शारीरिक लाइट की वजह से समुद्र के किनारे पानी नीला दिखाई देने लगता है, जिसमें आप किसी भी प्रकार की प्रक्रिया कर लें लेकिन पानी का रंग नीला ही रहता है। आपको बता दें कि इस प्रजाति के कुछ जीवों का आकार काफी बड़ा होता है जो दिन के उजाले में भूरे या हल्के रंग के दिखाई देते हैं, जबकि इनमें से कुछ जीव जहरीले भी होते हैं। इस जीव की वजह से कभी कभी रात के समय समुद्र का रंग दूधिया या पारदर्शी हो जाता है, जिसकी वजह से इसे मिल्की सी के नाम से भी जाना जाता है। यह नीला समुद्र कई लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इंडोनेशिया समेत कई समुद्री इलाकों में पर्यटकों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है। फैक्ट नंबर 7, आपने जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी के मौके पर केक तो जरूर खाया होगा, जिसके बाजार में कई तरह के फ्लेवर्स मौजूद हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा केक कौन सा है और उसे कब और कहां बनाकर तैयार किया गया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा केक साल 2020 में भारत के चेन्नई में बनाकर तैयार किया गया था, जिसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में बनाया गया था। इस केक को बनाने के लिए चेन्नई के 30 बेकर्स ने एक साथ काम किया था, जिन्होंने 650 किलोग्राम चीनी, 16,000 अंडों और 500 किलोग्राम मैदे का इस्तेमाल करके एशिया का सबसे बड़ा केक बनाने में सफलता हासिल की थी। इस केक के ऊपर डॉक्टर कलाम की तस्वीर भी लगाई गई थी, जबकि इस केक का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यह केक भारत के सुपर पावर बनने की खुशी में बनाया गया था, जिसका वजन 220 किलोग्राम था। इस केक को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि भारतीयों के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। फैक्ट नंबर 8, हर देश में कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है जिसमें स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें देर तक सोने वाले व्यक्ति को पानी में फेंक दिया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
इस त्योहार को नेशनल स्लीपी हेड डे के नाम से जाने जाता है, जिसे फिनलैंड में हर साल 27 जुलाई के दिन मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान घर के सदस्य सुबह एक दूसरे से पहले उठने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति सबसे लेट उठता है उसे घर के अन्य सदस्य गोद में उठाकर पानी में फेंक देते हैं। इसके लिए वह लोग देर तक सोने वाले व्यक्ति को गोद या स्ट्रेचर में उठाकर नदी या तालाब के पास तक ले जाते हैं, जहां उस व्यक्ति को उछालकर पानी में फेंक दिया जाता है। इस त्योहार के दौरान फिनलैंड की छोटी नदियों से लेकर तालाब के आसपास की जगह को सजाया जाता है, जबकि वहां खाने पीने के स्टॉल भी लगे होते हैं। इतना ही नहीं, जब भी किसी व्यक्ति को पानी में फेंका जाता है तो उस दौरान दूसरे लोग तालियां बजाते हुए शोर मचाते हैं, जबकि बैंड के लोग ड्रम बजाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। क्या आपने इससे पहले ऐसे अजीबोगरीब त्योहार के बारे में सुना था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। फैक्ट नंबर 9, इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं, जो एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय कर सकते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कार के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिजली के साथ साथ सूरज की रोशनी से भी चार्ज होती है, और इसे दुनिया की पहली सोलर कार माना जा रहा है। इस कार को लाइटईयर जीरो नाम दिया गया है, जिसे नीदरलैंड की स्टार्टअप कंपनी लाइटईयर ने बनाकर तैयार किया है। इस कार को एक बार फुल चार्ज करने पर लगभग 7 महीनों तक रोजाना चलाया जा सकता है, जिसके लिए कार को सिर्फ धूप में पार करने की जरूरत पड़ती है। लाइटईयर जीरो को उन देशों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जहां बहुत ज्यादा धूप और गर्मी होती है। इस कार की छत पर 54 वर्ग फुट का डबल कर्व्ड सोलर एरेज लगाया गया है, जो पार्किंग में धूप में खड़ी चार्ज को चार्ज करने का काम करता है। कंपनी का दावा है कि अगर इस कार को रोजाना पर्याप्त धूप मिले तो यह 70 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। वहीं यह कार औसतन पूरे दिन में 53 किलोमीटर की दूरी का सफर तय कर सकती है, जिसे दुनिया के किसी भी देश में आसानी से चलाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि नीदरलैंड जैसे कम धूप वाले देश में भी लाइटईयर जीरो को एक बार चार्ज करने पर लगभग 2 महीनों तक चलाया जा सकता है। वहीं जिन देशों में ज्यादा तेज धूप रहती है, वहां यह कार 7 महीनों तक चल सकती है। इतना ही नहीं, इस कार को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में महज 10 सेकंड का समय लगता है। फैक्ट नंबर 10, आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में कभी न कभी ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर धरती पर इतने बड़े समुद्र का निर्माण कैसे हुआ होगा और उस समुद्र में इतना ज्यादा पानी कहां से आया। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इतिहास में पीछे जाने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ था, और उस वक्त हमारी पृथ्वी आग का जलता हुआ गोला थी, जिसमें अंतरिक्ष से उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों की बारिश होती थी। ऐसे में पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से और सतह पर मौजूद खनिज तत्व गर्म तापमान की वजह से जलते थे और भाप बनकर पृथ्वी की ऊपरी सतह में बादल के रूप में जमा हो जाते थे। ऐसे में जब इन बादलों ने पृथ्वी पर बारिश करना शुरू किया तो पृथ्वी की गर्म सतह से टकराते ही पानी की बूंदें वापस भाप बनकर आसमान में चली जाती थी। इस तरह बारिश और भाप की प्रक्रिया कई सालों तक निरंतर चलती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी और बादलों ने कई सालों तक पृथ्वी पर बारिश की। यह बारिश पृथ्वी पर भूमिगत जल के रूप में जमा हो गई, लेकिन जब जमीन के अंदर ज्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं बची तो सतह पर मौजूद पानी ने इधर उधर फैलना शुरू कर दिया। इस तरह पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र, नदियों और तालाबों से भर गया, जिसका जल स्तर साल दर साल बारिश की वजह से बढ़ता ही रहता था। इसके अलावा कॉमेट्स ने भी बर्फ के रूप में धरती पर पानी लाने का काम किया था। हालांकि उस पानी की मात्रा इतनी कम थी कि उससे समुद्र का निर्माण नहीं हो सकता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।